हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक्सरसाइज 5.3 का 14 क्वेश्चन नंबर है। ये है y इज इक्वल टू साइन यूनिवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका रूट है। उसको बोल रहा है dy अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे। ठीक, पहले जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इस चैप्टर में या कैलकुलस का जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट है जो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो पुट क्या करना पड़ेगा, सो देखिए यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। इस केस में क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपको साइन यूनिवर्स, ठीक है, टू साइन थीटा 1 माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हो गया ये, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन यूनिवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, क्या है, रूट में दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन यूनिवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन यूनिवर्स साइन, ये जो होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाता है साइन टू थीटा। जैसे टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये होता है साइन टू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको हो जाएगा यहाँ पे साइन यूनिवर्स साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। अब हम लोग जैसा जानते हैं कि साइन यूनिवर्स साइन थीटा अगर होता है, ठीक है, साइन यूनिवर्स साइन थीटा अगर होता है तो सिंपल यहाँ पे साइन टू थीटा। देखिए साइन टू थीटा एक साथ नहीं है, साइन यूनिवर्स साइन है तब थीटा है। ठीक है, तो साइन यूनिवर्स साइन जब भी रहेगा तो मेरा जो वैल्यू है थीटा का, थीटा का जगह पे यहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे आया y इज इक्वल टू टू थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू टू थीटा। तो थीटा हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए x माने हैं हम लोग साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू अगर साइन थीटा हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन यूनिवर्स x। तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन यूनिवर्स x करना पड़ेगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, टू साइन यूनिवर्स x। ये मेरे पास आ गया y। अब क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन साइन यूनिवर्स x जो होता है, मैंने बताया है बहुत बार, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 तो ये तो 1 ही रह जाएगा। तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स जो आया वो आया आपको 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास का वैल्यू आ गया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। y इज इक्वल टू है सेक यूनिवर्स 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इज इक्वल टू सेक यूनिवर्स 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी कुछ पुट करना पड़ेगा, तो पुट x इज इक्वल टू यहाँ करना पड़ेगा कॉस थीटा। देखिए कहाँ पे कॉस थीटा लेना है, कहाँ साइन थीटा लेना है, वो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करेंगे ना
तब समझ में आएगा कि मुझे साइन थीटा कहाँ लेना है और कॉस थीटा कहाँ पे लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। तो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक यूनिवर्स 1 माइनस 1 अपन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास जो आएगा सो क्या आएगा, सो देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक यूनिवर्स 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो होता है कॉस 2 थीटा। क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस और ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ फार्मूलाज है, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेक यूनिवर्स और ये कॉस 2 थीटा जो है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, मतलब देखिए यहाँ पे जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, पढ़े हैं हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक यूनिवर्स सेक 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सेक यूनिवर्स सेक थीटा है, तो ये हो जाएगा सिंपल 2 थीटा। थीटा क्यों लेंगे, मुझे चाहिए सेक यूनिवर्स सेक थीटा का मान, लेकिन थीटा का जगह पे यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, तो हम लोग को यहाँ 2 थीटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा हम लोगों ने क्या माना है, अब ये भी एक बात है। तो x इज इक्वल टू माने हम कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस यूनिवर्स x हो जाएगा। क्या, थीटा कॉस यूनिवर्स x हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा कॉस यूनिवर्स 2 कॉस यूनिवर्स x। अब dy अपॉन dx जो हम लोग क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं, 2 तो रहेगा। और मेरे पास जो कॉस यूनिवर्स x का जो मान होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है 1 अपॉन माइनस होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा होता है कॉस यूनिवर्स एक्स का वैल्यू। इसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे मिलेगा 2 तो ऑलरेडी मेरे पास था ही, ठीक है, 2 तो ऑलरेडी मेरे पास था, मुझे चाहिए कॉस यूनिवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सिंपल यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन निगेटिव में होगा, ये समझने वाली बात है, निगेटिव में होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया, मैंने कैलकुलस का प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, कैलकुलस का प्रॉपर मैंने कैलकुलस का प्लेलिस्ट बनाया है, प्लीज़ आप लोग जाएं और देखें। ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया है। ठीक है, तो अच्छे से कैलकुलस का मैंने एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन पे फोकस किया है, ताकि हर तरह के बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब कुछ ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो समझ ही रहे हैं हर चीज़, लेकिन हर तरह के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो हम समझ गए वो मेरे लिए इजी है, जो नहीं समझे वो मेरे लिए टफ है। इसलिए मैंने क्या किया है कि हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप जाइएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे, तो आपको कैलकुलस का सारा लेक्चर मिल जाएगा। ओके, और इससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगा या आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं कैलकुलस के, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, और वैसे आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप मतलब फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे या डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू।